दो दिन पहले अपने धुलिया शहर के कांग्रेस शहर अध्यक्ष उन्होंने पत्र निकाला था कि धुलिया में माजी नगर सेवक और राष्ट्रीय पक्ष को छोड़ना नहीं, ऐसा पत्र था। तो उसका खुलासा ऐसा है कि खासदार मैडम और नीलेश काटे इन्होंने वार्ड नंबर 19 में अमन मेडिकल और अलेरा स्कूल के पीछे गटर का काम था, और ये एरिया में बहुत तकलीफ होने के कारण वो काम डाला तक गया था। तो इनका नीलेश काटे ये जो है ये पहले बीजेपी से था, अचानक में खासदार के डेम भी बीजेपी का काम कर रहा था, और अचानक में खासदार मैडम का पीए बन गया, और ये कांग्रेस के लोगों को चाहता नहीं, इसके लिए ये दूसरे एरिया में काम लेके गया, और लेके भी गया था तो ये मुस्लिम एरिया में काम चाहिए था। इन्होंने 18 नंबर और 1 नंबर वार्ड में काम लेके गए, तो फिर वो मुस्लिम एरिया में और जगह काम नहीं था और लोग नगर सेवक नहीं थे। आज मेरे साथ आज माझे 4 नगर सेवक बैठे और मैं 5, तो बाकी लोगों का भी यही कहना है कि मुस्लिम एरिया में आज 1.5 साल हुआ कुछ काम नहीं थे, लेटर दे के हमने भी काम मांगने किए थे, तो हमारे कुछ एरिया में काम आए थे, जैसे कि बाकी काम भी आए थे, तो और कुछ नगर सेवक के काम भी रद्द करने की कोशिश करे थे उन्होंने, पर वो नगर सेवक ने उनके बलबूते पे और उनके कुछ बड़े राजकारणी लोगों से उन्होंने वो काम करवा लिए। पर मेरे काम के लिए इन्होंने ऐसा क्यों करे वही समझ में आया नहीं। कारण क्या है कुछ ऐसा? कारण ये कि ये जो नीलेश काटे इसने शायद उनके कुछ कॉन्ट्रैक्टर के साथ पार्टनरशिप बोलो या उनका कोई आगे की कोई रणनीति होंगी या कुछ काम ये होगा, उसके लिए ये कैंसिल किया गया। 3 बार वो बैठक होने के बाद तीनों बार जो लोग बैठे थे वो लोगों के साथ ये करे कि इतना काम छोड़ दो, अगली बार में हम तुम्हारा काम ले लेंगे। तो आखिरी बार में आज भी उन्होंने जो जाति वायरल किए वो अभी टेंडर पे है कि और क्वार्टर पे है वो पता नहीं, पर आज भी वार्ड नंबर 19 में और कुछ नगर सेवक है या दूसरे नगर सेवक है, उनको भी आज पूछा नहीं गया कि तुम्हारे एरिया में काम है क्या। तो काम इन्होंने कैसे बिना नगर सेवक को पूछे काम किए, उनको पता। 19 नंबर में आज तक के कोई काम नहीं हुआ खासदार मैडम का, और यहाँ तक मेरी मालूमात के हिसाब से धुलिया शहर में मुस्लिम एरिया में कोई काम नहीं हुआ। 2019 में नीलेश काटे लेडीज सिटी के ऊपर महानगर पालिका का इलेक्शन चुनाव लड़ा, उसके बाद एमआईएम का आमदार आने के बाद 3 साल एमआईएम के आमदार का पीए का काम किया। फिर अब्बास तांबे के पास में शिक्षक मतदार संघ के आमदार तांबे के पास ही पीए रहा, और अभी कांग्रेस के पीए होकर कांग्रेस के लोगों को नाराज कर रहा है। तो इसके लिए आप ऊपर कुछ कंप्लेन देंगे क्या? ऊपर बड़े पैमाने पे जो ऊपर आज अपने कांग्रेस पार्टी के महाराष्ट्र के जो अध्यक्ष है उसके बारे में मैं उनके पास जाके कंप्लेंट करने वाला हूँ कि ये नीलेश काटे बीजेपी के नगर सेवक का इलेक्शन लड़ता है, उसके साथ बीजेपी के लोग इलेक्शन लड़ते हैं, और उसके बाद खासदारकी में बीजेपी का काम करता है, और खासदारकी में हम लोगों ने काम करने के बाद हमारे साथ ये सिला दे रहा। तो ये बहुत बड़ी रणनीति है कि भाई कांग्रेस को खत्म करने का काम ये कर रहा है। ये जो आपने प्रपोजल डाला था ये इसको कितना दिन हुआ है और आपको कब मालूम पड़ा ये सब? ये जो है कम से कम 6 महीने 8 महीने पहले कैंसिल किए इन्होंने, और उसके पहले कुछ दिन पहले इन्होंने वो साल भर पहले चालू था इनका कोशिश करना काम कैंसिल करने का, पर उसके बाद मेरे साथ कुछ माजी नगर सेवक माजी आमदार साहब वो लोगों ने कई बार इनसे बातचीत की रही, पर इन्होंने उनका भी सुने नहीं, और उसके बाद इन्होंने काम कैंसिल करने की कोशिश करे। फिर कुछ दिन के बाद मुझे माजी आमदार जो कुणाल बाबा थे उन्होंने समझाया कि भाई ये अपने कांग्रेस के खासदार है, तो आप थोड़ा शांत रहो, कुछ उसमें बात लाना मत। तो पर आज ये बात कहने का कारण ये है कि मेरे पे जब बात बताई जा रही है, इसके लिए मैं ये बात बताया कि ये कांग्रेस के खासदार होके और ये बीजेपी के आदमी को इन्होंने इनका पीए रखे, और ये पीए आज हमारे से बदला ले रहा। जैसा कि अभी सुनने में आ रहा है शहर भर में कि शहर के मुख्तलिफ इलाकों से लोग
अभी एक प्रोग्राम में शोभा बच्चाओ आने वाली है, तो उसको लोग काली झंडी दिखाने वाले हैं, धुलिया शहर के लोग। तो आप भी उसमें शामिल होने वाले हैं? आज मैं तो कैसा है, ऊपर राहुल गांधी के हिसाब से कांग्रेस ही पहले से, और मैं आज कांग्रेस का आज दिन तक के एकदम सच्चे और ईमानदारी में काम किया है। मैं तो शायद नहीं जा पाऊंगा, पर बाकी और लोग, मेरे एरिया का जो काम कैंसिल वायरल है, मेरे एरिया के कुछ लोग बोलो या दुलिया शहर के लोग बोलो, जिनको मुस्लिम एरिया से काम दूसरे एरिया में जाने की वजह से उनको नाराजगी होगी, तो उनके नाराजगी बताएंगे।